वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रेशियो का सोल्यूशन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है अ फर्म हैड करंट एसेट ऑफ 5 लाख, it paid current liability of rupees 1 lakh and the current ratio become 2:1. Determine current liability and working capital before and after the payment was made. देखिए बता रखा है एक फर्म की करंट एसेट बता रखी है 5 लाख रुपीज है। फर्म ने करंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज की पे करी है, इसके बाद ही करंट रेशियो है 2:1। आपको करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल पता करनी है बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट वाज मेड। पेमेंट देने से पहले क्या वर्किंग कैपिटल थी और क्या करंट लायबिलिटी थी, और पेमेंट देने के बाद क्या वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी, ये आपको पता करना है। आप चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज की सोल्यूशन को। तो हमें बता रखा है कि 1 लाख रुपीज की लायबिलिटी पे की गई है, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा कि करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, करंट एसेट भी डिक्रीज हो जाएंगे सेम अमाउंट से। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे आफ्टर डिपोजिंग लायबिलिटी, लायबिलिटी पे करने के बाद जो करंट एसेट होंगे ना उसमें से आपको 1 लाख माइनस करने होंगे, तो 4 लाख रुपीज हो जाएगी। और करंट लायबिलिटी हमें गिवन नहीं है, जिसको हमने एक्स माना, तो एक्स में से हमने माइनस कर दिया 1 लाख रुपीज। यहाँ पे हमें करंट लायबिलिटी गिवन नहीं थी, इसलिए हमने इसको एक्स माना है। एक्स में से आपको 1 लाख रुपीज माइनस करने हैं, करंट एसेट में से भी 1 लाख रुपीज माइनस करने हैं, करंट लायबिलिटी में से भी 1 लाख रुपीज माइनस करने हैं। अब यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 4 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटी है एक्स माइनस 1 लाख। यहाँ पे 1 लाख रुपीज पे करने के बाद जो करंट रेशियो है वो 2:1 है, तो आप उसको 2 अपन में 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख इक्वल 2x माइनस 2 लाख होगा। अब यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो 2 लाख राइट हैंड साइड माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो x की वैल्यू आपके पास आएगी वो 3 लाख रुपीज आएगी। अब जो x की वैल्यू 3 लाख रुपीज आई है ना, इसका मतलब करंट लायबिलिटी पेमेंट देने से पहले जो थी वो 2 लाख रुपीज थी। आपको क्या करना होगा 3 लाख, क्योंकि x को हमने x माना था लायबिलिटी को, तो 3 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो 2 लाख आएगा। सेम इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, वर्किंग कैपिटल पेमेंट के बाद क्या होगी, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दीजिए। करंट एसेट है 4 लाख रुपीज की और करंट लायबिलिटी है 2 लाख रुपीज की। 4 लाख रुपीज क्यों, क्योंकि पेमेंट करने के बाद वो करंट एसेट 4 लाख रुपीज थे ना, तो यहाँ पे 4 लाख हमने माइनस किया पेमेंट करने के बाद, और करंट लायबिलिटी है 2 लाख रुपीज, तो ये 2 लाख रुपीज आएगा। सेम इसी तरीके से करंट एसेट बिफोर पेमेंट कितने हैं, करंट एसेट बिफोर पेमेंट थे 5 लाख रुपीज जो हमें गिवन है, और करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट है 3 लाख रुपीज जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।